नमस्कार। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि देश में कुछ बड़ा हुआ हो और उसमें बिहार या बिहारियों का कोई कनेक्शन ना हो? खोद खाद के लक्कड़ लगा के कैसे भी करके कोई ना कोई बिहारी कनेक्शन मिल ही जाएगा आपको। यह बात दुरुस्त है कि बिहार हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुरुस्त है कि बावजूद इसके बिहार सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी किया जाता रहा है। कई दशकों से बिहारी होना एक स्टीरियोटाइप की तरह माना जाता रहा है। अब देखिए, ये अलग बात है कि हमारा आधा हिस्सा साल भर में 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है। चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे परलोक सिधार जाते हैं। लाखों की संख्या में कामकाजी लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं और कोरोना के मामले में भी हम पीछे कहाँ रह पाते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई हमें क्या कहता है। हम तो बस अपना कान बहिर पीठ गहिर करके टारगेट पर ध्यान टिकाए रहते हैं, एकदम अर्जुन के तीर की तरह। दिल्ली के मुखर्जी नगर का कोई कमरा हो, या फिर फ्रांस से आ रहे राफेल विमान की सीट, या फिर चीन के टिकटॉक को टक्कर देने के लिए बनी चिनगारी, आपको हर जगह मिलेगा बिहारी। तो चलिए चिनगारी में बिहारी कनेक्शन ढूंढने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। केंद्र सरकार ने बीते 29 जून को चीन के साथ सीमा पर बढ़ते विवाद के चलते सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। इस लिस्ट में सोशल वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का भी नाम था। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि यूजर्स टिकटॉक पर क्या करते थे, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में टिकटॉक के 120 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स थे। जाहिर है अचानक से बैन किए जाने से टिकटॉक के यूजर्स को काफ़ी निराशा हुई, लेकिन इस बीच भारत चीन सीमा विवाद के कारण चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकॉट के मामले भी अखबारों में अपनी जगह बना रहे थे। सोनम वांगचुक के ट्वीट ने आग में घी का काम किया और लोग टिकटॉक के मेड इन इंडिया वाले वर्जन की तलाश में जुट गए। लोगों के पास चिंगारी, रोपोसो, मोजो, जोश जैसे ऐप विकल्प के रूप में उपलब्ध थे, लेकिन इन सब के बीच आनंद महिंद्रा जी के एक ट्वीट ने लोगों का ध्यान चिंगारी की तरफ खींचा और कुछ ही दिनों में इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। चिंगारी नवंबर 2018 में लॉन्च की गई थी और 1.5 साल बाद तक गूगल प्ले स्टोर पर इसके सिर्फ 1 लाख डाउनलोड ही थे। किसने बनाया चिंगारी? गूगल प्ले स्टोर पर चिंगारी ऐप के डेवलपर कॉन्टैक्ट में जो जानकारी साझा की गई है, उसके मुताबिक इसका पता बेंगलुरु बताया गया है। हमने थोड़ी और तफ्तीश की तो पता लगा कि चिंगारी की वेबसाइट चिंगारी.io की रजिस्ट्रांट है ग्लोबस सॉफ्ट। ये रजिस्ट्रांट क्या होता है? दरअसल रजिस्ट्रांट उस आदमी या कंपनी को कहा जाता है जिसके नाम से कोई वेबसाइट रजिस्टर की हुई होती है। 2012 में शुरू की गई ग्लोबस सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, डाटा एक्सट्रैक्शन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक बेंगलुरु के अलावा यूएस और यूके में भी इसके ऑपरेशंस होते हैं। कंपनी के डायरेक्टर सुमित घोष का कारोबार बड़ा है। कई कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन उन सब पर इत्मीनान से फिर कभी बात करेंगे। अभी तो बस बात चिंगारी और उससे लगी आग की। गूगल प्ले स्टोर पर 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड के साथ चिंगारी ने इतने कम समय में पूरे देश में आग लगा दी है। न्यूज एजेंसियों को दिए गए इंटरव्यू में चिंगारी के को फाउंडर सुमित ने बताया है कि हमें इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए निश्चित रूप से पैसों की आवश्यकता होगी। वृद्धि हासिल होने से पहले हम विमुद्रीकरण के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चिंगारी को कभी फेसबुक, गूगल या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचेंगे। मैं इसे भारत का सुपर ऐप बनाना चाहता हूं। हमारी दृष्टि अन्य देशों के उपयोगकर्ताओं को बोर्ड पर लाना है और इसे बेचना नहीं है। बकौल सुमित, अचानक से आई इस ट्रैफिक लोड से शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन हमारी टीम ने बिना सोए 48 घंटे का समय बिताया और ऐप को पूरी तरह से स्टेबल बनाने में जुटे रहे। कौन कौन है टीम में? सुमित की टीम बड़ी है, लेकिन चूंकि ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर है तो खासा दारोमदार एंड्रॉयड डेवलपर्स पर रहा होगा। विश्वात्मा नायक टीम में सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर की भूमिका में है, तो इनका साथ देते हैं बिहार के धर्मेंद्र कुमार। हालांकि कंपनी की साइट पर धर्मेंद्र के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने सोशल मीडिया और कीवर्ड्स का उपयोग करके चिंगारी में बिहारी कनेक्शन ढूंढ ही निकाला। धर्मेंद्र बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं। इन्होंने श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांची से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और अभी ग्लोबस सॉफ्ट में एंड्रॉयड डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं। हमने धर्मेंद्र से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया और चिंगारी और ग्लोबस सॉफ्ट के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐप या कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से साफ मना कर दिया। केवल इतना बताया कि हम सब लोग चिंगारी को और भी बेहतर बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। धर्मेंद्र की कंपनी के प्रति वफादारी काबिले तारीफ है।
और हमारी दिली ख्वाहिश है कि चिंगारी भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए मनोरंजन का एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो। शुक्रिया।